हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है कृष्णा बुक रीडिंग में। तो हम 34वां अध्याय कर रहे हैं। मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो सभी भक्त पीछे दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदा वृणेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी तुच्छे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च है श्री कृपा सिंधु भय विचे पतिता नाम पावने भयो वैष्णवे भ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम 34वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विद्याधर मोक्ष तथा शंखचूड़ वध। तो इसमें बतलाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह अपने पिता नंद महाराज को सर्प के चुंगल से मुक्त कराया और किस तरह सुदर्शन नामक एक विद्याधर थे जिनको एक अंगिरस अंगिरस नामक मुनि थे, उनके श्राप से उनको उद्धार किया। तो हमने थोड़ा कल पढ़ लिया था, आज उसके आगे पढ़ेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जिससे जिन भक्तों के पास बुक नहीं है वो उससे रीडिंग कर सकते हैं। हरे कृष्णा। इस संसार में 4 चीजें अत्यंत मूल्यवान हैं: उत्तम कुल में जन्म लेना, धनी होना, विद्वान होना तथा सुंदर होना। ये सब भौतिक संपदा समझे जाते हैं। दुर्भाग्यवश कृष्ण भावना अमृत के बिना ये भौतिक संपदाएं कभी कभी पाप एवं अपयश के कारण बन जाती हैं। विद्याधर देवता होते हुए भी और सुंदर शरीर वाला होकर भी गर्व के कारण सर्प का शरीर प्राप्त करने के श्राप से श्रपित था। अतः इस घटना से हमें यह शिक्षा मिल जाती है कि जिन लोगों को अपनी भौतिक संपदा का अत्यंत गर्व होता है और जो दूसरों के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, उन्हें सर्प का शरीर मिलता है। सर्प सर्वाधिक क्रूर तथा ईर्ष्यालु जीव माना जाता है, किंतु जो लोग मनुष्य होकर अन्यों से ईर्ष्या करते हैं वे सर्पों से अधिक दोषी समझे जाते हैं। सर्पों को मंत्रों तथा औषधियों के बल पर दमित या नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु जो ईर्ष्यालु है उसे कोई भी वश में नहीं ला सकता। विद्याधर ने आगे कहा, हे प्रभु, अब मैं सोचता हूँ कि समस्त पाप कर्मों से मुक्त होकर अपने घर स्वर्ग वापस जाने के लिए आपकी अनुमति प्राप्त कर लूं। यह प्रार्थना सूचित करती है कि जो लोग सकाम कर्मों में अनुरक्त है और उच्च लोकों में जाकर सुख भोगना चाहते हैं, वह श्री भगवान की स्वीकृति के बिना जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि अल्पज्ञ लोग भौतिक लाभ की कामना करते रहते हैं, फलतः तरह तरह के देवताओं को पूजते हैं, किंतु वास्तव में वे भगवान विष्णु या कृष्ण की अनुमति से ही
देवताओं से वरदान प्राप्त करते हैं। देवताओं में किसी प्रकार का लाभ या वरदान देने की शक्ति नहीं होती। यदि किसी को भौतिक वर मांगने ही है तो वो भगवान कृष्ण की पूजा करके उनसे मांग सकता है। कृष्ण भौतिक वरदान देने में भी सक्षम है, किंतु एक देवता से भौतिक वरदान की याचना करने तथा कृष्ण से याचना करने में अंतर है। ध्रुव महाराज ने भौतिक वरदान के लिए भगवान की पूजा की थी, किंतु जब उन्हें वास्तव में भगवान की कृपा प्राप्त हुई और उनके दर्शन हुए तो वह इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कोई भी भौतिक वरदान लेना अस्वीकार कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी ना तो देवताओं की कृपा की आकांक्षा करता है, ना उन्हें पूछता है। वह सीधे कृष्ण भावना भवित बन जाता है। और यदि उसके मन में किसी भौतिक लाभ की कामना होती भी है तो वो देवताओं से ना मांगकर कृष्ण से मांगता है। विद्याधर जो स्वर्ग वापस जाने के लिए कृष्ण की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा था, बोला, आपके पाद स्पर्श से मैं सभी प्रकार की भौतिक पीड़ाओं से मुक्त हो गया हूँ। आप योगेश्वर हैं, आप आदि भगवान हैं, आप समस्त भक्तों के स्वामी हैं, आप स्वर्ग के स्वामी हैं। अतः मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ, आप मुझे पूर्णतः शरणागत बना लें। मैं भली भांति जानता हूँ कि जो आपके पवित्र नाम का निरंतर जप करता है वो समस्त पापों के फलों से मुक्त हो जाता है, और जिन लोगों को साक्षात आपका चरण स्पर्श प्राप्त हो वह तो निश्चित रूप से मुक्त हो जाते हैं। अतः मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपके दर्शन से तथा चरण स्पर्श से मैं ब्राह्मण श्राप से मुक्त हूँ। इस प्रकार विद्याधर को कृष्ण से अपने घर स्वर्ग लोक जाने की अनुमति प्राप्त हो गई। इस अनुमति को प्राप्त करने के बाद उसने भगवान की परिक्रमा की और प्रणाम करके वो अपने स्वर्ग धाम को चला गया। इस प्रकार नंद महाराज भी सर्प के द्वारा निगले जाने से बच गए। सारे ग्वाले शिव तथा अंबिका का पूजन करने के पश्चात वृंदावन लौटने की तैयारी करने लगे। लौटते समय उन्हें कृष्ण के अद्भुत कार्यकलाप याद आते रहे। विद्याधर की मुक्ति का बखान करने से वे कृष्ण के प्रति और अधिक आसक्त हो गए। वे तो शिव तथा अंबिका पूजन के लिए आए थे, किंतु कृष्ण के प्रति अत्यधिक अधिकाधिक अनुरक्त हो गए। इसी प्रकार गोपियां भी कात्यायनी का पूजन करके कृष्ण के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त हुई थी। भगवत गीता में कहा गया है कि जो लोग ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवताओं की पूजा किसी स्वार्थ से करते हैं वो अल्पज्ञ हैं और वो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल गए हैं। किंतु वृंदावन के ग्वाले सामान्य व्यक्ति ना थे। उन्होंने जो कुछ किया कृष्ण के लिए किया। यदि कोई ब्रह्मा तथा शिव की पूजा कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ाने के लिए करता है तो वह मान्य है, किंतु यदि कोई निजी लाभ के लिए देवताओं के पास जाता है तो वो निंदनीय है। इस घटना के पश्चात एक सुहानी रात में कृष्ण तथा उनके अग्रज बलराम, जो अकथनीय रूप से शक्तिशाली हैं, दोनों ही वृंदावन के जंगल में गए। उनके साथ ब्रज ब्रजगनाएं भी थी और वहां वे परस्पर मंगल मनाने लगे। ब्रजगनाएं सुंदर वस्त्रों से आभूषित थीं। वह चंदन का लेप किए थी और फूलों से सजी थी। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था और उनके चारों ओर तारे टिमटिमा रहे थे। मंद वायु बह रही थी जिनमें मल्लिका पुष्पों की सुगंध मिश्रित थी, और इस गंध के पीछे पागल हो रहे थे। इस मनोहर वातावरण में कृष्ण तथा बलराम दोनों मधुर स्वर में गाने लगे। बालाएं उनकी स्वर लहरी में ऐसी लीन हुई कि वह अपनी शुद्धि बुद्धि खो बैठी। उनके केश खुल गए, वस्त्र स्थिर पड़ गए और उनकी मलाई पृथ्वी पर गिरने लगी। जब वह इस प्रकार तल्लीन थी और प्राय मत थी तो कुबेर का एक असुर पार्षद वहां प्रकट हुआ। इस असुर का नाम शंखचूड़ था, क्योंकि उसने मस्तक पर शंख की आकृति की एक मणि थी। जिस प्रकार कुबेर के दोनों पुत्रों ने अपने ऐश्वर्य के मद में नारद की परवाह नहीं की थी, उसी प्रकार शंखचूड़ अपने ऐश्वर्य से इतराया हुआ था।
उसने सोचा कि कृष्ण तथा बलराम सामान्य ग्वाले हैं जो अनेक सुंदर लड़कियों के साथ आनंद मना रहे हैं। सामान्यतः भौतिक जगत में धनवान व्यक्ति सोचता है कि सुंदर स्त्रियों का भोग उसे ही करना चाहिए। शंखचूड़ भी यही सोच रहा था क्योंकि वो कुबेर के धनाढ्य परिवार का था। अतः कृष्ण तथा बलराम को नहीं अपितु उसे भी इतनी सुंदर बालाओं का आनंद लूटना चाहिए। अतः उसने उस पर आक्रमण करने का निश्चय किया। अतः उसने उन पर आक्रमण करने का निश्चय किया। वह कृष्ण बलराम तथा व्रजगनाओं के समक्ष प्रकट हुआ और उन सुंदर लड़कियों को उत्तर की ओर ले चला। कृष्ण तथा बलराम के होते हुए वह उन पर इस प्रकार रोक जमा रहा था मानो वह उनका स्वामी तथा पति हो। शंखचूड़ द्वारा इस प्रकार अपहरण की जा रही ब्रजबालाएं रक्षा के लिए कृष्ण तथा बलराम का नाम ले लेकर पुकारने लगी। दोनों भाई अपने हाथ में सार की लठ लेकर उसका पीछा करने लगे। वे गोपियों से कहते जा रहे थे, डरना नहीं, हम इस असुर को दंड देने के लिए तुरंत आ रहे हैं। और वे तुरंत शंखचूड़ के पास पहुंच गए। जब शंखचूड़ ने सोचा कि यह दोनों भाई अत्यंत बलवान है तो वो डर के मारे गोपियों को छोड़कर और अपनी जान लेकर भागा, किंतु कृष्ण ने उसे जाने नहीं दिया। उन्होंने बलराम को गोपियां सौंप दी और स्वयं जहां जहां शंखचूड़ भागा उसका पीछा करते रहे। कृष्ण जी उसके सिर के शंख सदृश मणि को लेना चाह रहे थे। थोड़ी दूरी तक पीछा करने के बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया और अपनी मुट्ठी से उसके सिर पर प्रहार करके उसे मार डाला। फिर उन्होंने वो मणि ले ली और वापस चले गए। उन्होंने समस्त व्रजगनाओं की उपस्थिति में वो मणि अपने भाई बलराम को सौंप दी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत विद्याधर मोक्ष तथा शंखचूड़ वध नामक 34वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 35 गोपियों का वियोग। वृंदावन की गोपियां कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थी कि वो रात्रि में रास नृत्य मात्र से संतुष्ट नहीं हुई, वह दिन में भी उनके सानिध्य का रस लूटना चाहती थी। जब कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों तथा गौओं के साथ जंगल में जाते तो गोपियां शरीर से उनके साथ तो नहीं होती थी किंतु उनके मन उन्हीं के साथ होते थे। मन के चले जाने पर वो वियोग की प्रबल भावना से उनके संग का आनंद ले सकती थी। वियोग की इस प्रबल भावना को प्राप्त करना ही भगवान चैतन्य तथा उनकी गुरु परंपरा के वो स्वामियों का लक्ष्य रहा है। जब हम कृष्ण के शारीरिक संपर्क में नहीं होते हैं उस समय हम गोपियों की भांति वियोग की भावना द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण का दिव्य रूप गुण लीलाएं तथा उनके संगी उनसे एकाकार हैं। भक्ति के 9 प्रकार हैं। योग अवस्था में कृष्ण की भक्ति करने से भक्त उच्चतम सिद्धि के पद को, जो गोपियों का पद है, प्राप्त कर सकता है। श्रीनिवासाचार्य द्वारा षड गोस्वामियों की प्रार्थना में ये कहा गया है कि उन्होंने सरकारी नौकरी के वैभव तथा जीवन के राजसी ठाट को त्याग दिया और वृंदावन चले गए, जहां वह सामान्य साधुओं की भांति द्वार द्वार भिक्षा मांग कर रहने लगे। किंतु उनमें गोपियों की योग अवस्था का इतना प्राबल्य हुआ कि उन्हें प्रत्येक क्षण दिव्य आनंद की प्राप्ति होने लगी। इस प्रकार जब भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में थे तो वो राधा रानी की भूमिका अर्थात राधा भाव संपन्न करते हुए कृष्ण के वियोग का अनुभव करते रहे। जो लोग मधु गौड़ीय संप्रदाय के गुरु परंपरा के हैं उन्हें कृष्ण के वियोग का अनुभव सदा करना चाहिए, उनके दिव्य रूप की पूजा करनी चाहिए और उनके दिव्य उपदेशों, उनकी लीलाओं, गुणों तथा उनके पार्षद संगियों के विषय में बातें करनी चाहिए। इससे शिष्य भक्ति की प्रकाष्ठा तक पहुंच जाएगा। कृष्ण भावना अमृत की पुण्यता इसी में है कि भगवान की सेवा में लगे रहकर निरंतर योग का अनुभव किया जाए।
गोपियां परस्पर कृष्ण के विषय में इस प्रकार चर्चा चलाती रहती थी कि एक सखी कहती है, सखियों, क्या तुम जानती हो कि जब कृष्ण भूमि पर शयन करते हैं तो वो अपनी बाई भुजा के बल लेटते हैं और उनका सिर उनकी बाई भुजा पर टिका रहता है। वे कोमल उंगलियों से बांसुरी बजाते समय अपनी आकर्षक भौं मटकाते हैं और जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे इतना उत्तम वातावरण पैदा होता है कि उसे सुनकर स्वर्गलोक के निवासी अपनी पत्नियों तथा प्रेमिकाओं सहित आकाश मार्ग से जाते हुए अपने विमान रोक देते हैं, क्योंकि ये उन्हें स्तंभित कर देती है। तब विमान में बैठी देवताओं की पत्नियां अपने संगीत की योग्यताओं पर लज्जित हो उठती हैं। इतना ही नहीं, वे दाम्पत्य प्रेम से पीड़ित हो उठती हैं और उनके केश तथा चुस्त वस्त्र स्थिर होने लगते हैं। दूसरी गोपी बोली, है सखियों, कृष्ण जी इतने सुंदर हैं कि लक्ष्मी जी सदैव उनके वक्ष स्थल पर निवास करती हैं। वह गले में सदैव सुनहरी माला पहने रहते हैं। सुंदर घनश्याम अनेक भक्तों के संग को जीवित करने के लिए अपनी वंशी बजाते हैं। वह दीन दुखियारों के एकमात्र मित्र हैं। जब वे बांसुरी बजाते हैं तो वृंदावन की सारी गौवें तथा पशु चारा चबाना छोड़कर मुंह का तृण मुंह में ही रखे रह जाते हैं। वे कान उठाकर स्तंभित हो उठते हैं। वे जीवित नहीं अपितु चित्र लिखे से प्रतीत होते हैं। कृष्ण का वंशी वादन इतना मोहक है कि पशु तक मोहित हो जाते हैं। हम लोगों का तो कुछ कहना ही नहीं। एक अन्य गोपी कहने लगी, सखियों, पशुओं की तो बात छोड़ दे। वृंदावन की नदियां तथा सरोवर जैसी जड़ वस्तुएं भी कृष्ण को सिर पर मोर पंख लगाए और वृंदावन रज गौरिक लपेटे जाते देखकर स्तंभित हो जाती हैं। वृंदावन की रज, वो अपने शरीर को पत्तियों तथा फूलों से अलंकृत किए हुए एक वीर अर्थात अभिनेता की तरह लगते हैं। जब वे बांसुरी बजाकर गौ तथा बलराम को बुलाते हैं तो यमुना नदी बहना बंद कर देती है और वायु द्वारा उनके चरण कमलों की धूलि ले जाने की प्रतीक्षा करती है। किंतु बेचारी यमुना भी हमारी तरह भागी है, उसे कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। नदी बेचारी स्तंभित होकर अपनी तरंगे रोक देती है। जिस प्रकार हम निराश होकर कृष्ण के लिए विलाप करना बंद कर देते। कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां निरंतर आंसू बहाती रहती हैं, किंतु कभी कभी जब उन्हें आशा बंधती कि वो आ रहे हैं तो विलाप करना बंद कर देती। किंतु जब गोपियां देखते हैं कि वो नहीं आ रहे तो निराश होकर पुनः रोने लगती हैं। कृष्ण आदि भगवान और समस्त विष्णु रूपों के मूल है, सारे वाले देवता है। भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र आदि देवताओं के सदैव पूजित हैं और घिरे रहते हैं। जब श्री कृष्ण वृंदावन के जंगल में विचरण करते हैं या गोवर्धन पर्वत पर जाते हैं तो उनके साथ साथ ग्वाल बाल रहते हैं। विचरण करते हैं वे अपनी गौओं को पुकारने के लिए बंशी बजाते हैं। जंगल के सारे वृक्ष, पौधे तथा अन्य वनस्पतियां उनके सानिध्य मात्र से कृष्ण भावना भवित हो गई थी। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग देता है। यद्यपि वृक्ष तथा पौधे कृष्ण चेतना में अत्यधिक उन्नत नहीं थे, किंतु कृष्ण तथा उनके मित्रों की संगति से वे कृष्ण भावना भवित हो गए हैं। तब वह अपना सर्वस्व अपने फल फूल तथा टहनियों से टपकता मधु न्यौछावर करने को तत्पर रहते हैं। जब कृष्ण यमुना तट पर विचरण करते हैं तो वह अपने ललाट पर तिलक लगाए रहते हैं। वह विविध वन फूलों की माला पहने रहते तथा अपनी शरीर चंदन तथा तुलसी दल के लेप से लिप्त रहता है। वायुमंडल की मधुर सुगंध के पीछे भौरे दीवाने रहते हैं। वह भौरों की गुंजार से प्रसन्न होकर अपनी बंशी बजाते और उस गुंजार से मिलकर सारी ध्वनियां इतनी मधुर हो जाती कि सारस, हंस, बत्तख तथा अन्य जलचर सम्मोहित हो जाते। तैरने अथवा उड़ने के बजाय वह स्तंभित हो जाते और अपनी आंखें बंद करके कृष्ण की
पूजा में समाधिष्ट हो जाते। एक गोपी बोली, है सखी, कृष्ण तथा बलराम सुंदर कुंडलों तथा मोती के मालाओं से सुसज्जित हैं। वह गोवर्धन पर्वत की चोटी पर आनंद ले रहे हैं। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सारी सृष्टि सम्मोहित हो जाती है और सारी वस्तुएं दिव्य आनंद में डूब जाती हैं। जब वे वंशी वादन करते हैं तो डर के मारे बादल अपना अपना गर्जना बंद कर देते हैं। वे वंशी के ध्वनि को विचलित ना करके मंद स्वर से अपने मित्र कृष्ण को बधाई देते हैं। कृष्ण को बादलों का मित्र माना जाता है, क्योंकि बादल तथा कृष्ण दोनों ही मनुष्यों की विचलित अवस्था से उन्हें प्रसन्न करते हैं। जब लोग भीषण गर्मी से जल उठते हैं तो बादल वर्षा द्वारा उन्हें प्रसन्न करता है। इसी प्रकार जब लोग भौतिक वेदनाओं की ज्वाला से संतप्त हो उठते हैं तो कृष्ण भावना अमृत बादल की भांति राहत देता है। कृष्ण तथा बादलों के शरीर का रंग भी एक जैसा है। फलतः वह मित्र हैं। फलतः बादलों ने अपने वरिष्ठ मित्र कृष्ण का सत्कार करने के लिए उनके ऊपर जल वृष्टि ही नहीं की, अपितु उनके ऊपर फूल बरसाए और ऊपर से छाया कर दी, जिससे कड़ी धूप से उनकी रक्षा हो सके। एक गोपी ने माता यशोदा से कहा, हे माता, आपका पुत्र ग्वाल बालों में अत्यधिक पटु है। वह समस्त कलाएं जानता है कि किस तरह गाय चराई जाती है और किस तरह बांसुरी बजाई जाती है। वह अपने गीत स्वयं 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 रचता है। वह अपने गीत स्वयं रचता है और उन्हें गाने के लिए अंधरों पर बंशी धरता है। जब भी वो बंशी बजाता है, चाहे सुबह हो या शाम, शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा चंद्र जैसे सारे देवता उसे मस्तक झुकाते हैं और बड़े ध्यान से वंशी सुनते हैं। परम विद्वान एवं पटु होते हुए भी वह वंशी की गानों को नहीं समझ पाते। वह ध्यान से केवल सुनते हैं और समझने का यत्न करते हैं, किंतु मोहित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते। अन्य गोपी बोली, है सखी, जब कृष्ण अपनी गौ समेत घर लौटते हैं तो पृथ्वी को गौ के चलने से जो पीड़ा होती है वो कृष्ण के चरण चिन्हों से, जिनमें ध्वजा, वज्र, त्रिशूल तथा कमल फूल अंकित है, दूर हो जाती हैं। उनके लंबे डग अत्यधिक आकर्षक लगते हैं। वे बांसुरी लिए हैं। हम तो उन्हें देखकर ही उनकी संगति का आनंद लेते हैं और लेने के लिए कामाभूत हो जाते हैं। उस समय हमारी गति बंद हो जाती है। हम वृक्ष के समान जड़ बन जाती हैं। हम इतना तक भूल जाते हैं कि हमारे केश तथा वस्त्र ढीले हो रहे हैं। कृष्ण के पास सहस्त्रों गायें थी और ये उनके रंगों के अनुसार टोलियों में बटी थी। रंगों के अनुसार ही उनके नाम थे। जब वे चार चरागाह से लौटने वाले होते तो वह सारी गौओं को एकत्र कर लेते। जिस प्रकार वैष्णवजन अपनी माला पर 108 गुरियों को जपते हैं, जो 108 गोपियों की सूचक है, उसी तरह कृष्ण गौओं की टोलियों का 108 गुरियों की तरह जप करते हैं। एक गोपी ने अपनी सखी से कृष्ण का इस तरह वर्णन किया, जब कृष्ण लौटते हैं तो तुलसी की माला पहन रहते हैं। वे अपना हाथ किसी ग्वाल मित्र के कंधे पर रखे रहते हैं और अपनी दिव्य बांसुरी बजाना प्रारंभ करते हैं। उनकी वंशी की ध्वनि वीणा की ध्वनि के समान होती है, जिसे सुनकर श्याम हिरनिया अर्थात कृष्णसार मृग पत्नियां सम्मोहित हो जाती हैं। ये हिरनिया इतनी मोहित हो जाती हैं कि वो कृष्ण के पास आकर शांत खड़ी रहती हैं और वह अपने घर तथा पतियों की सुधि भूल जाती हैं। इस प्रकार हम कृष्ण के दिव्य गुणों के सागर द्वारा मोहित हैं, उसी प्रकार हिरनिया भी उनकी वंशी की ध्वनि से सम्मोहित होती हैं। एक कन्या गोपी माता यशोदा से बोली, हे माता, जब आपका लाडला घर लौटता है तो वह कुंद कलियों की माला पहन लेता है और अपने मित्रों को
मित्रों को प्रसन्न करने के लिए बांसुरी बजाता है। दक्षिण से बहने वाली ब्यार सुगंधित एवं शीतल होने के कारण वायुमंडल को प्रमुदित करती है और गंधर्व तथा सिद्ध जैसे छोटे देवता इस वायुमंडल का लाभ उठाते हैं तथा अपनी दुदुम्बी तथा बिगुल बजाकर कृष्ण की स्तुति करते हैं। कृष्ण वृंदावन वासियों तथा ब्रज भूमि के प्रति अत्यंत सदैव हैं और जब वह अपनी गौओं तथा मित्रों समेत लौट कर आते हैं तो वे गोवर्धनधारी के रूप में स्मरण किए जाते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता नीचे उतरकर संध्या की प्रार्थना करते हैं और ग्वालों के साथ मिलकर कृष्ण के गुणों का इस प्रकार गान करते हैं। कृष्ण देव की गर्भ रूपी समुद्र से उत्पन्न चंद्रमा के तुल्य है। जब वह सायकाल लौटते हैं तो वह थके प्रतीत होते हैं, किंतु फिर भी वह अपनी शुभ उपस्थिति से वृंदावन वासियों को प्रमोदित करने का प्रयत्न करते हैं। जब वह फूलों की माला पहने लौटते हैं तो उनका मुख स्वर्ण कुंडलों से सजा हुआ होने के कारण सुंदर लगता है। वे हाथी जैसे चाल से वृंदावन में विचरण करते हुए अपने घर में मंद गति से प्रविष्ट होते हैं। उनके आते ही वृंदावन के सारे पुरुष स्त्रियां तथा गौवें तुरंत ही दिन की प्रखर गर्मी को भूल जाती हैं। कृष्ण की दिव्य लीलाओं तथा कार्यकलापों का वर्णन गोपियों द्वारा वृंदावन से उनकी उपस्थिति में किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि कृष्ण कितने आकर्षक हैं, न केवल मनुष्य बल्कि सभी जड़ चेतना वस्तुओं के लिए। वृंदावन में हर व्यक्ति तथा हर वस्तु कृष्ण द्वारा आकर्षित होती है, जिसमें वृक्ष, पौधे, जल और हिरण तथा गौएं जैसी पशु भी सम्मिलित हैं। कृष्ण के आकर्षण का यही पूर्ण विवरण है। जो लोग कृष्ण भावना अमृत में तल्लीन रहने का प्रयास करते हैं उनके लिए गोपियों का उद्धार अत्यंत शिक्षाप्रद है। वो भी व्यक्ति कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण मात्र से उनका सानिध्य प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी से प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है। कृष्ण भावना अमृत का केंद्र बिंदु ही कृष्ण को प्रेम का लक्ष्य बनाना है। निरंतर हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण से मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हो सकता है और इस प्रकार वह अपने जीवन को सफल तथा भव्य बना सकता है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोपियों का वियोग नामक 35वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो हम थोड़ा सा अगला अध्याय भी पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी टाइम है, 5-7 मिनट और पढ़ लेंगे। अध्याय 36 श्री कृष्ण को लाने के लिए कंस का अक्रूर को भेजना। वृंदावन सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में मगन रहता है। सभी उनकी लीलाओं का स्मरण करते थे और सदैव दिव्य आनंद के सागर में डूबे रहते थे। किंतु यह भौतिक जगत इतना दूषित है कि असुर वृंदावन में भी वहां की शांति भंग करने का प्रयास करते रहते थे। एक बार अरिष्टता सुर नामक एक असुर ने सांड के रूप में वृंदावन में प्रवेश किया। उसका शरीर और सींग अत्यंत विशाल थे। उसने खुरों से धरती को खोदता हुआ वह वृंदावन में प्रविष्ट हुआ। जब उस राक्षस ने वृंदावन में प्रवेश किया तो सारी धरती ऐसे हिलने लगी जैसे भूकंप आया हो। उसने भयंकर गर्जना की और नदी के तट की भूमि को खोद डाला। तत्पश्चात उसने गांव के मुख्य भाग में प्रवेश किया। उस सांड की तीव्र भयानक गर्जना के कारण कुछ गर्भवती गायों और स्त्रियों के गर्भ गिर गए। उस सांड की तीव्र भयानक गर्जना के कारण कुछ गर्भवती गायों और स्त्रियों के गर्भ गिर गए। उसका शरीर अत्यंत विशाल, पुष्ट और इतना बलशाली था कि उसके शरीर पर एक मेघ ऐसे मंडराने लगा जैसे मेघ पर्वत पर मंडराते हैं। अरिष्टतासुर ने इतने भयानक रूप में वृंदावन में प्रवेश किया कि उसे देखने मात्र से सब नर नारी भयभीत हो गए और गाय एवं अन्य पशु ग्राम छोड़कर भाग गए।
स्थिति अत्यंत भयंकर हो गई और वृंदावन के सब निवासी अर्थनाद कर उठे, कृष्ण कृष्ण हमारी रक्षा करो। श्री कृष्ण ने गायों को भगाते हुए सॉरी श्री कृष्ण ने गायों को भागते हुए देखा और तत्काल उत्तर दिया, डरो मत, डरो मत। फिर उन्होंने अरिष्टतासुर के समक्ष उपस्थित होकर कहा, तुम जीव आत्माओं में निकृष्टतम हो, तुम गोकुल के निवासियों को क्यों भयभीत कर रहे हो? तुम्हें इस कार्य से क्या प्राप्त होगा? यदि तुम मेरी सत्ता को चुनौती देने के लिए आए हो तो मैं तुमसे युद्ध करने को तत्पर हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उस असुर को चुनौती दी। उनके इन शब्दों को सुनकर वह असुर अत्यंत क्रोधित हो उठा। श्री कृष्ण अपने एक सखा के कंधे पर हाथ रखकर उस सांड के सामने खड़े थे। क्रोधित सांड श्री कृष्ण की ओर बढ़ने लगा, अपने खुरों से धरती खोदते हुए। परिष्टेतासुर ने अपनी पूंछ ऊपर उठाई, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेघ उसकी पूंछ पर मंडरा रहे हों। उसके नेत्र लाल थे और क्रोध में इधर उधर घूम रहे थे। अपने सिंगों को श्री कृष्ण की ओर करके उसने इंद्र के वज्र की भांति उन पर आक्रमण कर दिया, किंतु श्री कृष्ण ने तत्काल ही उसके सिंग पकड़कर उसे उठाकर दूर फेंक दिया, जैसे विशाल का हाथी एक लघु विरोधी हाथी को दूर फेंक देता है। यद्यपि असुर अत्यंत थका प्रतीत होता था और पसीने से लथपथ था, फिर भी वह साहस करके उठा। उसने अत्यधिक क्रुद्ध होकर पुनः श्री कृष्ण पर अत्यंत वेग से आक्रमण किया। श्री कृष्ण की ओर दौड़ते हुए दीर्घ श्वासें ले रहा था। श्री कृष्ण ने पुनः उसके सींगों को पकड़ लिया और तत्काल उसे धरती पर पटक दिया, जिससे उसके सींग टूट गए। तदुपरांत श्री कृष्ण उसके शरीर पर इस प्रकार पदाघात करने लगे जैसे कोई गीले वस्त्र को धरती पर निचोड़े। इस प्रकार श्री कृष्ण के पदाघात करने से अरिष्टतासुर उलट गया और तीव्रता से अपने पैर चलाने लगा। अपने नेत्र उसके नेत्र पथरा गए। रक्तस्राव करता हुआ तथा मल मूत्र का त्याग करता हुआ वह यमलोक को सिधार गया। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं पे विराम देंगे और कल इसके आगे रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जगत पुरुष के लाभ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी।